कड़ाके की ठंड है, शीतलहर है, बच्चों की लगातार तबीयत खराब हो रही है, लेकिन शिक्षा विभाग स्कूलों को बंद नहीं कर रहा है। हाँ, एक बात तो ज़रूर कर रहे हैं कि अब बच्चों को अंडा देंगे और अंडा देकर बच्चों को हेल्दी करेंगे, और उनको लगता है कि अंडा देने से बच्चों को ठंड नहीं लगेगा और शीतलहर का असर उन पर नहीं होगा। जी हाँ, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने जीत पर अड़े हुए हैं और वो स्कूलों को बंद नहीं करवाना चाहते हैं, जबकि पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर और के पाठक के बीच जब विवाद गहराया तो डॉक्टर चंद्रशेखर ने इसकी शिकायत मुख्य सचिव अमीर सुबहानी साहब से कर दी और इसके बाद सरकार ने दखल दिया और सरकार ने बिहार के सभी डीएम को यह आदेश दिया कि अपने स्वविवेक से स्कूलों को बंद कर दीजिए। लेकिन फिर भी इस शीतलहर में कई जिलों के डीएम स्कूलों को बंद नहीं किए। अब हालांकि ये चिट्ठी 24 जनवरी की रात में जारी की गई है, इसीलिए 24 जनवरी को डीएम ये आदेश नहीं जारी कर पाए और 25 जनवरी को रेड अलर्ट में था, इसीलिए 25 जनवरी को स्कूल खुला रहा। 26 जनवरी को झंडोत्तोलन है, लेकिन इसके बाद स्कूल बंद हो सकते हैं। लेकिन के पाठक अपने स्तर से स्कूल को बंद कराने की कोशिश नहीं की, ना कोई फरमान जारी किया। हाँ, एक चीज जरूर की है कि मध्याह्न भोजन के निदेशक से उन्होंने एक पत्र जरूर जारी करवा दिया कि 27 जनवरी से 17 फरवरी तक बच्चों को एक अंडा जरूर दिया जाए, और अंडा देने से शिक्षा विभाग को लगता है कि एक अंडा खाने से बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, उन पर ठंड का असर नहीं होगा, उन पर शीतलहर का असर नहीं होगा। तो पाठक जी आपको बताना चाहते हैं, मध्याह्न भोजन के डायरेक्टर साहब आपको बताना चाहते हैं कि ये एक गरीब बच्चे हैं। अंडा खाने से और मौसमी फल खाने से बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे और उनको ठंड लग सकता है, क्योंकि गरीब के बच्चे हैं। सरकारी स्कूल में वही बच्चे पढ़ रहे हैं। आपके किसी भी नौकरशाह के बेटे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। पूरे बिहार के अगर किसी भी बड़े अधिकारी या किसी भी सरकारी कर्मचारी की अगर आप बात करेंगे कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा वो निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं। उनके पास भरपूर कपड़ा है, उनके घर में ब्लोअर है, हर सुख सुविधा है, लेकिन सरकारी स्कूल में वही बच्चा पढ़ता है जो गरीब है, जो बेसहारा है, जिसके परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को किसी निजी स्कूल में भेज पाए। उनके बदन पर कपड़े भी नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहार में 2 गरीब बच्चों की जानें भी गई है। एक तो औरंगाबाद के सेंट्रल स्कूल के बच्चा की ठंड लगने से मौत हुई है, और औरंगाबाद के कई स्कूलों में बच्चे बेहोश हुए हैं, और अलग अलग जिलों में खबर आई है कि अलग अलग जिलों में भारी पैमाने पर बच्चों की तबीयत खराब हुई है और कई तो शिक्षक भी बीमार पड़े हैं। लेकिन आप लोग को तो लगता है कि अंडा खिला देंगे ठंड नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों की जान जा सकती है। अगर पाठक जी स्कूल को ही अगर आप चलाना चाहते हैं, शिक्षा विभाग स्कूल को ही चलाना अगर चाहता है और इसी ठंड में बच्चों को आप आईएएस अधिकारी बनाना चाहते हैं, आप खुद अपने जैसा होनहार बनाना चाहते हैं, तो आप एक पहल और कर दीजिए। जैसे आप अंडा दे रहे हैं, बच्चों को गर्म कपड़ा भी दीजिए, इसके लिए भी आप फंड दीजिए, और या आप किसी एजेंसी को तय कर लीजिए और उस एजेंसी के माध्यम से कपड़ा परचेज कराकर और गरीब बच्चों के बीच में वितरण करा दीजिए। हो सके तो आप गरीब बच्चों को बीमा करवा दीजिए ताकि कोई परेशानी ना हो। अगर किसी बच्चा का जान माल का नुकसान हुआ तो उसके परिवार को आंसू पोंछने के लिए बीमा के पैसे तो मिलेंगे। हालांकि ऐसा ना हो, भगवान न करे कि किसी बच्चे की कोई परेशानी हो और उसके परिवार को बीमा की राशि मिले, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपने जीत पर अड़े हुए हैं तो आपसे एक अपील है कि आप गरीब बच्चों को पहले गर्म कपड़ा दीजिए, उसके बाद उसको बीमा कराइए और फिर स्कूल में बुलाइए, तब अच्छा होगा। बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, स्कूलों में उपस्थिति कम हो गई है और आप अंडा का आदेश जारी कर दिए हैं। मध्याह्न भोजन डायरेक्टर मिथिलेश मिश्रा ने एक चिट्ठी जारी कर दिया कि अब 27 जनवरी से 17 फरवरी तक अंडा स्कूल में दिया जाएगा और जो बच्चे अंडा नहीं खाएंगे वो मौसमी फल खाएंगे। और प्रति अंडा की कीमत जो रखा गया है वो 6 रुपया रखा गया है। अब बताइए, अंडा 6 रुपया में बाजार में उपलब्ध नहीं है,
तो अब शिक्षक क्या करेंगे? शिक्षक तो भ्रष्टाचार ही करेंगे ना। और जैसे ये पत्र आया है, आपके मध्याह्न भोजन के जो बीआरपी हैं वो आंख तड़ेर लिए हैं। वो सोच रहे कि अब लाखों का फंड आया है तो स्कूल से कुछ अंडा बचवा लेंगे और इससे हम अपना कमाई कर लेंगे। तो आप अपने सिस्टम को ठीक कीजिए। ये अंडा खाने से बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे, बच्चों को ठंड लगेगी। आपको मौसम विभाग से जानकारी लेना चाहिए, अपडेट करना चाहिए और उसके आधार पर डीएम की इंतजार मत कीजिए कि डीएम छुट्टी निकालेंगे तब हम छुट्टी करेंगे। आप अपने स्तर से भी स्कूलों को भी बंद करवा सकते हैं। ज़रा गरीब बच्चों पर रहम कीजिए, शिक्षकों पर भी रहम कीजिए। शिक्षक भी आपके हैं, आपके लिए ताली बजाए थे, लेकिन आप उनकी जान लेने पर तुले हुए हैं कि हम किसी भी कीमत में स्कूल चालू रखेंगे। तो स्कूल ठंडे में, शीतलहर में स्कूल चला देने से अब 15 दिन से ज़्यादा ठंड नहीं रहेगा। इस 15 दिन स्कूल चला देने से आज के बच्चे आईएएस और आईपीएस नहीं बन जाएंगे, आज ही नहीं बन जाएंगे, बाद में भी इनको किया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। आप उन बच्चों को वर्चुअल क्लास भी करवा सकते हैं, उनके फैमिली को आप मोबाइल उपलब्ध करा दीजिए। लेकिन आप तो बस स्कूल में बच्चों की उपस्थिति चाहते हैं और शिक्षक के तो चाहते ही चाहते हैं आप। लेकिन ऐसे करने से शैक्षणिक माहौल बदलेगा नहीं, किसी कीमत पे नहीं बदलेगा। और अंडा का जो ये आदेश आया है, अंडा के आदेश आने से बच्चे स्वस्थ नहीं हो जाएंगे। आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि स्कूल में बच्चा अंडा खाकर स्वस्थ हुआ या बीमार हुआ, ये तो आने वाला वक्त ही आपको बताएगा। और वक्त आने में अब देर नहीं है। 27 जनवरी से 17 फरवरी तक हम लोग देख लेंगे, उस पर हमारी भी नज़र रहेगी। आप अगर वादा की बात करें तो आप एक वादा और याद कर लीजिए। आपके द्वारा के पाठक जी, ये कहा गया था कि दिसंबर माह में हर स्कूलों में, हर प्राइमरी स्कूलों में, मध्य विद्यालयों में बेंच बच्चों को बैठने के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है? 95% स्कूलों में बच्चे नीचे ज़मीन पर बैठ रहे हैं, बोड़ा और टाट पर बैठ रहे हैं, और वो ज़मीन जो है वो बर्फ़ जैसा हो गया है। तो अंडा खाकर अगर बच्चे बर्फ़ पर बैठेंगे तो क्या होगा? बीमार ही पड़ेंगे ना। इसमें आप अपने विचार को बदलिए, हकीकत से रूबरू होइए और बच्चों को राहत दीजिए, शिक्षकों को भी राहत दीजिए। सभी अपने हैं, जीत कहीं से अच्छा नहीं है और कहीं से टकराव अच्छा नहीं है। आपके वजह से पटना के डीएम तो टकरा गए, अपने स्टैंड पर कायम रहे, लेकिन हर जगह का डीएम बेवजह विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं। इसीलिए सरकार ने भले ही आदेश दे दिया, लेकिन फिर भी वो स्कूल बंद नहीं कर रहे हैं। और ये स्थिति बिहार के बच्चों पर, गरीब बच्चों पर भारी पड़ेगा। आप साथियों से कहना चाहते हैं, आप शिक्षक वर्ग से कहना चाहते हैं, हम विनम्र अपील करना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल अभी छोटा है, उसको बड़ा कीजिए। आप लाखों में हैं, आपकी संख्या 5 लाख से ज़्यादा है और ये मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त में हम आपका आवाज़ बनेंगे, लेकिन आप हमारी ताकत बनिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना बड़ा चैनल होगा उतना बड़ा आपका ताकत होगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।